डिस्टिलेशन। जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स बिना डीकॉम्पोजिशन के वेपराइज हो सकते हैं, उन्हें डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है। सॉल्यूशन को गर्म कीजिए। देखिए, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वह पहले वेपर्स बनकर निकल जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वह पीछे रह जाता है। बस यही डिस्टिलेशन का पूरा बेसिस है, बॉइलिंग पॉइंट्स का फर्क। डिस्टिलेशन किन चीजों को अलग करती है? पहला, किसी लिक्विड को उसके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से दूसरा, दो या ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स को, बशर्ते उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में काफी फर्क हो। इसके दो मेथड्स हैं, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आज हम सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। अब एपरेटस, यह है डिस्टिलेशन फ्लास्क। मिक्सचर इसी में गर्म होता है। इसके अंदर थर्मोमीटर। ध्यान दीजिए, इसका बल्ब बिल्कुल साइड ट्यूब के लेवल पर है। यह है कंडेंसर, जहां वेपर्स ठंडी होकर वापस लिक्विड बन जाती हैं। ठंडा पानी नीचे वाले एंड से अंदर आता है और ऊपर वाले एंड से बाहर जाता है, यानी वेपर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। और यह रिसीविंग फ्लास्क, जिसमें डिस्टिलेट जमा होता है। अब एक्सपेरिमेंट चलाइए। फ्लास्क में सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है। पहले कंडेंसर का ठंडा पानी चालू कीजिए। अब बर्नर जलाइए। सॉल्यूशन उबलने लगा। देखिए बबल्स। वाटर वेपर्स ऊपर उठकर साइड ट्यूब से कंडेंसर में जा रही हैं। ठंडी होकर वह वापस लिक्विड बन जाती हैं। और देखिए, प्योर वाटर डिस्टिलेट बनकर रिसीविंग फ्लास्क में टपक रहा है। और सॉल्ट नॉन वॉलेटाइल है, इसलिए वह फ्लास्क में ही रह जाता है। थर्मोमीटर का बल्ब ठीक साइड ट्यूब के लेवल पर क्यों? बल्ब ऊपर रखा तो वेपर्स उस तक पहुंचने से पहले ही ठंडी हो जाती हैं। रीडिंग कम आएगी। बल्ब नीचे लिक्विड में डुबो दिया तो वह लिक्विड का टेम्परेचर बताएगा, उस वेपर का नहीं जो बाहर जा रही है। साइड ट्यूब के लेवल पर बल्ब उसी वेपर में नहाता है जो कंडेंसर में जा रही है, इसलिए यही ट्रू बॉइलिंग पॉइंट रिकॉर्ड करता है। यह ग्राफ डिस्टिलेशन के दौरान टेम्परेचर दिखाता है। शुरू में हीटिंग से टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। फिर देखिए, टेम्परेचर रुक जाता है। यह फ्लैट हिस्सा वेपराइजेशन है, यानी बॉइलिंग। सारी हीट लिक्विड को वेपर बनाने में लग रही है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वह लिक्विड खत्म हुआ तो टेम्परेचर फिर चढ़ता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की वेपर्स बनने लगती हैं। अब सिंपल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन। जिन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा फर्क हो, उन्हें सिंपल डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है। फर्क जितना बड़ा, सेपरेशन उतनी साफ। और अगर फर्क कम हो तो सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं करती, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चाहिए। इसी मेथड से वाटर को उसके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन से अलग किया जाता है। नो फॉर इन्फॉर्मेशन। सिंपल डिस्टिलेशन लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और किसी वॉलेटाइल लिक्विड को उसकी नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज से अलग करने के लिए भी, और ऐसे दो मिसिबल लिक्विड्स के लिए भी जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बड़ा फर्क हो, जैसे बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस और एनिलिन 184 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन पहले डिस्टिल होकर निकल जाएगा। तो याद रखिए, डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट्स के फर्क पर काम करती है। कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड पहले डिस्टिल होता है, ज्यादा वाला पीछे रह जाता है। वेपर्स कंडेंसर में ठंडी होकर डिस्टिलेट बनती हैं। थर्मोमीटर का बल्ब साइड ट्यूब के लेवल पर रहता है। और फर्क 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो सिंपल डिस्टिलेशन। बस डिस्टिलेशन आपकी हो गई।